दोस्तों, कूल्हे में होने वाला दर्द जो कि बहुत कॉमन है, ऑर्थोपेडिशियन हड्डी के डॉक्टर्स के पास सबसे ज़्यादा मरीज इसी चीज़ के होते हैं कि भाई उनके मरीजों में कूल्हे में दर्द होता रहता है। हर व्यक्ति परेशान है, उठते बैठते कूल्हे में दर्द होता है। ये क्यों होता है इसी को समझेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर हम कुछ इंटरेस्टिंग रील्स वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है भाई कि कूल्हे में दर्द क्यों होता है। कूल्हे की जो हड्डी होती है उसे हिप बोन बोलते हैं बेसिकली। और इसमें क्या होता है कि जब कूल्हा जो है बेसिकली क्या है, आपके पैरों की हड्डी वहाँ पर जुड़ी हुई है, तो वो जॉइंट ऐसा होता है जिसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब कि जो फीमर बोन है आपकी जांघ की हड्डी, उसमें एक बॉल होती है और जो आपका कूल्हा है वहाँ पर आपकी सॉकेट होती है, तो जो फंसी रहती है उसमें, वो इस तरह से काम करता है। तो ये जॉइंट है, इसे ही हम कूल्हा कहते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों में ये समस्या होती है, एक बढ़ती हुई उम्र के कारण भी, मतलब कि हर एक उम्र में इसके कई सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, एक कोई कारण नहीं होता है। कूल्हे में दर्द हो रहा है तो वो आपकी उम्र के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे पहला कारण कि भाई कूल्हे में दर्द क्यों होता है। हो सकता है कि आपको कोई इंजरी हुई हो, कोई ट्रामा हो, कभी आप गिर गए थे, कोई एक्सीडेंट हुआ तो आपको वहाँ पर चोट लगी अंदर, तो वो कूल्हे में दर्द होना शुरू हो गया। दूसरा ये है दोस्तों, प्रेगनेंसी में महिलाओं को प्रेगनेंसी में अक्सर ये शिकायत आती है उनके कूल्हे में दर्द होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चा जब बनता है माँ के पेट में, तो बॉडी जो होती है बच्चे की, वो माँ की बॉडी से ही कैल्शियम को खींचती है। तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, कूल्हे में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा लिगामेंट्स, जाहिर सी बात है आपकी जो हड्डियां जुड़ती हैं उनके जो जॉइंट्स के ऊपर सपोर्ट रहता है, जैसे बोलते हैं लिगामेंट, जो कि जॉइंट्स को मेंटेन करके रखता है, उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। कई बार ये लिगामेंट में किसी कारण से कमजोरी आ जाती है, खिंच जाता है या टूट ही जाता है, तो ये लिगामेंट की इंजरी भी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा केस ऑस्टियोपोरोसिस में देखे जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है दोस्तों कि आदमी हो, औरत हो, किसी भी उम्र में लगभग 40 साल के ऊपर, ये समझ लो कि उनकी हड्डियों में से कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी हो जाती है, तो हड्डियां अंदर से खोखली सी होने लगती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, तो हड्डियां कमज़ोर हैं और पोर्स बन जाते हैं, इसलिए बोलते हैं इसे ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस कंडीशन में भी व्यक्ति के जो कूल्हे की हड्डी है वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो ये जॉइंट्स आपस में टकरा कर चलने लगते हैं कई बार, ठीक है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इन्फेक्शन भी देखा गया है, उम्र कुछ भी हो, इन्फेक्शन अगर हो गया है तो भी दर्द होगा। कई बार डॉक्टर इसका सर्जरी करते हैं, पस निकालते हैं इतना इतना, तब ठीक हो पाता है, ठीक है ना। एक कंडीशन होती है दोस्तों जिसे बोलते हैं AVN, मतलब कि एवास्कुलर नेक्रोसिस। ये सबसे ज़्यादा डेंजर होती है। अगर आपको हिप पेन हो रहा है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है कूल्हे की हड्डी में, तो कोशिश करें जल्द से जल्द दिखा लें, क्योंकि अगर AVN डेवलप हो गया तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस में होता क्या है कि ये कूल्हा गल जाता है एक प्रकार से, ठीक है ना। वहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो कूल्हा गल जाता है, तो जाहिर सी बात है वो दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो क्या किया जाए, देखो अगर आपके जॉइंट्स टकरा कर चल रहे हैं तो वहाँ पर हिप ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट माना जाता है। वॉल एंड सॉकेट दोनों को ही बदल दिया जाता है, तो ये एक रेवोल्यूशनरी इलाज है अभी अवेलेबल। तो आप वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को आप इम्प्लांट करा सकते हैं। अगर कोई सूजन है तो उसका आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लिगामेंट की इंजरी हुई है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है सर्जरी के द्वारा, ठीक है। प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में आप कैल्शियम विटामिन D3 दे सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है तो वहाँ पर आप कैल्शियम विटामिन D3 की टैबलेट्स लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ट्रामा है, इन सब का इलाज अवेलेबल होता है, बट किसी किसी लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि भाई हम प्रेग्नेंट भी नहीं हैं, चोट भी नहीं लगी है, तो हमें दर्द क्यों हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और
ये कुछ कारण ऐसे हैं जो अपने आप डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे हिप जॉइंट्स या कूल्हे में दर्द होने का कारण। वीडियो अच्छा लगा है, ज़रा भी पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो डेली मिलती हैं, लोग सीखते हैं, आप भी सीखेंगे, तो डू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।